हम दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था कि महाराज जी चाहते थे कि यह लड़का ठीक हो और उन्होंने ऐसा करवाने के लिए नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी लोगों से वे बातें कहलवा देते थे जो वे कहना नहीं चाहते थे, जो कहने का उनका मतलब नहीं होता था, और यहाँ तक कि जो उन्होंने सोचा नहीं होता था, और शायद वे अपनी ही सोच से सहमत भी नहीं होते थे। यह कितना अजीब है। गुरुदत्त शर्मा ने मुझे बताया कि वे वृंदावन में पीछे के आंगन में टहल रहे थे। महाराज जी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठे हुए थे। उस आदमी ने महाराज जी से पूछा, आप गुरुदत्त शर्मा को कितने समय से जानते हैं? महाराज जी ने कहा, जन्मों से। उस आदमी ने कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है? महाराज जी ने गुरुदत्त शर्मा को बुलाया और उनसे पूछा, हम कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं? गुरुदत्त शर्मा ने कहा, जन्मों से। हालांकि वास्तव में यह कहने का उनका इरादा नहीं था। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें लगता है कि महाराज जी कभी कभी किसी श्रद्धालु के लिए अपने विचार स्पष्ट करने के लिए उनके माध्यम से बोलते हैं। महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद ऐसी कई घटनाएं हुईं जिनमें ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और दूसरे लोगों के साथ हुआ जिनसे मैंने इस विषय पर बात की। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। इसमें रोग हरने वाली और अन्य शक्तियों का उपयोग भी शामिल किया जा सकता है। महाराज जी हमारा कई तरीकों से उपयोग करते हैं जब तक कि हम अपने स्व को बाहर रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने को बाहर नहीं रखते हैं और आप दूसरों से यह दावा करते हुए हिदायत देते हैं कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, आप अंततः जला दिए जाएंगे। फिर भी यह सब महाराज जी की लीला है। ऐसा न समझें कि कथित तौर पर दिशा देना आपके लिए कुछ अनुयायी बनाने का अच्छा तरीका है, तो कष्ट न करें। यह कहा गया है कि महाराज जी कुछ निश्चित परिस्थितियों में भक्तों को अस्थायी शक्तियाँ देते हैं। यह रोग हरने के लिए या निर्देश के लिए हो सकता है, या कुछ प्रकट रूप से असंभव बात करने के लिए। निम्नलिखित में जो मैंने अनुभव किया है वह संभवतः अन्य श्रद्धालुओं ने भी अनुभव किया होगा। मैं टकोमा में एक जगह संगीत की प्रस्तुति दे रहा था। एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कई कलाकार थे और वह स्थानीय रेडियो पर प्रसारित किया जा रहा था। उस रात हम सब बहुत उल्लासित थे। संगीतमय प्रस्तुत पूरा होने के बाद जब भवन की बत्तियां जलीं और श्रोता जा चुके थे, मैं एक शांत सी टेबल पर खाना खा रहा था। ज़्यादातर संगीतकार सड़क के पार रात्रि संगीत क्लब में चले गए। मैं अकेला था क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को यह कहकर भेज दिया था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक महिला वेटर मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने बातों में मुझे बताया कि वह अपने जवान बेटे की गंभीर बीमारी की वजह से बहुत तनाव में थी।
अगर मुझे याद है तो वह भयंकर दमा या कुछ ऐसा ही था। वह इसके बारे में बहुत तनाव में थी क्योंकि उसको लगातार इससे जूझना पड़ रहा था और वह बहुत भयभीत थी कि उसका बेटा जल्द ही मर जाएगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे लगा कि वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। कुछ महीने बाद मैं वहाँ एक और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए लौटा। जैसे ही मैं और राधा अंदर पहुँचे, वह वेटर महिला जल्दी से हमारे पास आई और मुझसे बोली, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। जब मैं अपने घर पहुंची, वह बीमार नहीं था। उसके बाद से उसे बीमारी नहीं हुई। आपने उसे बचा लिया। हम बस शर्माए। मैंने और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि यह सिर्फ महाराज जी ही कर सकते थे, क्योंकि मुझ में निश्चित रूप से ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। राधा ने कहा, नहीं नहीं, भगवान ने ऐसा किया था। यह कहानी ऐसी थी जो कि हम दूसरों को बताना नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था कि महाराज जी चाहते थे कि यह लड़का ठीक हो और उन्होंने ऐसा करवाने के लिए इस लीला का इस्तेमाल किया। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।